Let's discuss about causes of insomnia. What is insomnia? It's a medical condition where there is difficulty in initiation of sleep, difficulty in maintenance of sleep, and early morning awakening. It's a very painful situation for any individual who is suffering from this, because sleep is an essential part of life. और कोई भी व्यक्ति अगर लंबे समय से ढंग से नहीं सो पा रहा है तो फेटीग, उसकी वर्क प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, एनर्जी लेवल्स कम हो जाएंगे, इरिटेबिलिटी शुरू हो जाएगी। और यूजली इस सिचुएशन में वो इंडिविजुअल स्लीपिंग पिल्स या अल्कोहल लेने की कोशिश करता है ताकि उसके सिम्टम्स सप्रेस हो जाए। दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज अगर इंसोम्निया के बहुत सारे कारण हैं तो ट्रीटमेंट भी अलग अलग है, पर आई थिंक दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ इंसोम्निया। The most important cause is stress and psychiatric disorder. Psychiatric disorder like depression, anxiety, bipolar, affective disorder, schizophrenia, किसी को भी है, अगर वो सिर्फ स्लीपिंग पिल्स ले रहा है और साइकेट्रिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहा, तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर आने वाले टाइम में उसका सिवियरिटी बढ़ेगा। सो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एंड इफ़ ओनली स्ट्रेस इज देयर, स्ट्रेस मीन्स हम सब जानते हैं एक्सटर्नल कोई स्ट्रेसर है, फेटीग आ रहा है, उसकी वजह से पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप है, कैफीन क्रेविंग्स है। मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ साइकेट्रिक डिसऑर्डर से, जहाँ डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर या कोई मेजर डिसऑर्डर नहीं है और उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग है, मतलब ही इज़ वर्किंग प्रॉपरली। इसको यहाँ स्ट्रेस तक लिख रख रही हूँ। सो इफ़ इट इज़ ओनली स्ट्रेस, देन स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, योगा, मेडिटेशन और कुछ हर्ब्स भी, नेचुरल हर्ब्स लाइक ग्रीन टी, अश्वगंधा, पैनिक्स जिनसेंग, रोडियोला, मैग्नीशियम, इट वर्क्स ब्यूटिफुली। सो दिस इज stress and psychiatric disorder. The second is medical causes. Among medical causes, the most common is sleep apnea. Sleep apnea is वो मेडिकल कंडीशन है जहाँ सोते हुए उसकी ब्रीदिंग में सेसेशन रहती है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है। ये प्रेजेंट कैसे करता है? पेशेंट को नाइट स्वेट्स है या स्नोरिंग है, सुबह उठ के उसको दिन में सारा दिन नींद आती है, डिप्रेशन रहता है, इरिटेबिलिटी रहती है। सो इंटरेस्टिंग ना कि एक मेडिकल कॉज इंसोम्निया का भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर की तरह प्रेजेंट करता है। सो यहाँ कई बार जब ये स्लीप एपनिया के पेशेंट साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं, दे आस्क देम टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशन, और यूजली ये लोग कहते हैं कि ये स्नोरिंग है, स्नोरिंग कॉमन चीज़ है, सबको होती है, इसका कोई रिलेशन नहीं है ब्रेन डिसऑर्डर के साथ। प्लीज़ गिव अस ट्रीटमेंट फॉर ब्रेन डिसऑर्डर और साइकेट्रिक डिसऑर्डर। हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर प्राइमरी कॉज प्रॉब्लम का स्लीप एपनिया है तो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट देने से भी पेशेंट के सिम्टम्स में कोई रिलीफ अच्छा नहीं आएगा। सिम्टम्स सप्रेस जरूर हो सकते हैं पर एक अच्छा डिजीज़ का आउटकम नहीं रहेगा। सो sleep apnea is quite common. Snoring, night sweats, hypersomnia during daytime, fatigue, irritability, इन सब सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज रेस्टलेस लेग मूवमेंट डिसऑर्डर। ये वो मेडिकल कंडीशन है जहाँ पेशेंट को एक अर्ज होती है रात को लेग्स को मूव करने की, और वो अपनी लेग्स को मूव करता है और उस वजह से सो नहीं पा रहा होता, और दे ट्राई टू टेक स्लीपिंग पिल्स टू ट्रीट दिस, and similar philosophy treat the primary cause. So it's one of the sleep disorder. Then many sleep disorders like nightmares, night terrors, proximal limb movement disorder. I'm not taking all sleep disorders, I'm taking the major causes of insomnia today. Next is gastric discomfort. इस कंडीशन में इंटेस्टिनल सिम्टम्स होंगे, लाइक एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, इंटेस्टिन के सिम्टम्स हैं, और उसकी वजह से पेशेंट सो नहीं पा रहा। Same thing, go to your primary physician, treat the primary cause so that long-term outcome should be good. Then is bladder issues. यहाँ यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है रात को और पेशेंट बार बार रात को यूरिन के लिए जाता है। वो स्लीपिंग पिल्स लेने से नींद तो आ जाएगी पर वो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी कम नहीं होगी। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड, इफ इंसोम्निया इज देयर, you should take prescription from your doctor and try to find out
the cause of insomnia to have better outcome in the disease process. Thank you.